सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है उसके फॉर्म फिल करने की डेट थोड़ी आगे होती है। तो इसी प्रकार से आज जो जॉब अलर्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, आपको उसे सुनना है, देखना है और जो पैट 2023 से जितने भी छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने इस पैट को दिया है, ठीक है, तो वो ज़रूर फॉर्म भरा करें। शॉर्ट लिस्टिंग का तो बात का तरीका भी है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैसे होगी वो बात का है। जिन पे जॉब नहीं है वो तो ज़रूर इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें। आप ये ना सोचें कि शॉर्ट लिस्टिंग में होगा या नहीं होगा, वो तो अलग की बात होती है, ठीक है। मेरे इतने नंबर है उतने नंबर है, ये तो कोई मतलब ही नहीं होता, मैटर ही नहीं होता। और जो छात्र छात्राएं जिनका मतलब कहीं जॉब भी हो गई है और कहीं दूसरे क्षेत्र में पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएं, तो वो भी इस अपनी परेशानियों को ओवरकम करने के लिए जॉब का फॉर्म अगर आपके लिए सूटेबल है तो ज़रूर डालिए आप, ठीक है। तो इसी किसके जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ तो मैं बताता हूँ। ये है जूनियर असिस्टेंट जो भर्ती निकली हुई है 2702 पदों पे, उसकी बात करने वाला हूँ। तो सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ और आपको क्यों डालना चाहिए मैं भी बताऊँगा। फॉर्म ज़रूर आप फिल करा करिए, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। देखो दोस्तों, ये इसके जो विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ था 26 नवंबर को ये विज्ञापन आया था और आज से ऑनलाइन शुल्क जमा होने की ये तारीख है 23/12/2024। लेकिन रहेगा इसका आवेदन 1 महीने तक। अब देखो होता क्या है, हमें लगता है कि हम मतलब अब जब से अब फॉर्म फॉर्म शुरू हुए हैं कुछ लोग तो डाल देते हैं और कुछ लोग सोचते हैं यार डाल देंगे, लेकिन तो वो 1 महीना भी उनको ऐसा लगता है, फिर वो सोचते हैं कि यार डेट बढ़ जाए तो हम फॉर्म डाल दें। तो यही गलती आप बार बार करते हो, एक फॉर्म में नहीं हर फॉर्म के अंदर यही होता है। किसी की फॉर्म निकले 1 महीने का डेट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए कि लोग भर सकें आराम से, लेकिन 1 महीना भी कम पड़ जाता है, लास्ट में सर्वर डाउन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो आप सब चीज़ जानते हो। तो शुरुआत जब होती है ना तभी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। तो ये जूनियर असिस्टेंट जो 2200 और 2702 पदों पे जो वैकेंसी निकली हुई है उसके फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों आपको ज़रूर इस अगर आपके पास जॉब नहीं तो ज़रूर भरिए इस फॉर्म को। और शॉर्ट लिस्टिंग पैट 2023 के आधार पे होगी। आपको मालूम है टोटल जो वैकेंसी हैं 2702 हैं और इसमें 2568 वैकेंसी सामान्य चयन से है, 134 वैकेंसी विशेष चयन से है। तो दोनों को मिला के एलिजिबिलिटी आपकी पैट 2023 ही रहेगी। और दोस्तों अगर आपके पास जॉब नहीं है तो विशेष ध्यान रखिए, आपको बहुत ज़्यादा शुल्क इसमें देना नहीं, 25 रुपये देने होते हैं। और जिसके भी नंबर कितने भी हों उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। देखो, और चाहे किसी भी कैटेगरी में आप रहें, आप उसमें 25 रुपीज़ का शुल्क जमा करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होती है, अगर मेंस के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए फ़ीस बाद में कटती है, ठीक है। एक चीज़, दूसरा इसमें टाइपिंग है। बहुत सारे लोग टाइपिंग की चक्कर में घबराते हैं कि यार टाइपिंग है, चलो टेस्ट भी निकल गया तो टाइपिंग कैसे निकलेगी। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लो, जब इसका पेपर हो जाएगा उसके बाद भी कम से कम आपको 6 महीने मिलेंगे, और 6 महीने क्या 8-10 महीने मिल जाएंगे। पेपर होने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद टाइपिंग की डेट आती है। टाइपिंग डेट जैसे टाइपिंग का स्केड्यूल जारी हो जाता है तब भी आपको 1-1.5-2 महीने मिल जाते हैं। इस बार तो थोड़ा डिले हुआ है, 1262 की जो टाइपिंग है उसमें थोड़ा डिले हुआ है, बाद बाकी उसमें समय मिल जाता है। हिंदी की टाइपिंग रहती है 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की होती है 30। 5-5 मिनट का टाइम होता है। 5 मिनट में आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक होनी चाहिए, 95+ होनी चाहिए एक्यूरेसी, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि अभी से टाइपिंग आती नहीं हमको, हम क्यों नहीं इस फॉर्म को भरें, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। इसमें बहुत समय मिलता है। अब ये फॉर्म भरा जा रहा है, आप समझो इसका विज्ञापन 27 नवंबर को आउट हुआ था और आज से 23 दिसंबर है, तो आज से ही पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और जनवरी तक फिल होंगे। 1 महीने का इसमें समय दिया जाता है और 29 जनवरी तक इसको करेक्शन के लिए समय दिया जा रहा है। किसी ने कुछ एरर कर दिया, कुछ हो गया बाई डिफ़ॉल्ट या फिर ह्यूमन एरर होती हैं वो हो गई, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन समय इसीलिए दिया जाता है कि आप इस चीज़ को करेक्ट कर लें। और दूसरा, आपके लिए जब सारी चीज़ हो जाएंगी, आप पेपर दे देंगे, अच्छा पेपर हो जाएगा आपका, उसके बाद भी आपको टाइपिंग के लिए समय मिलेगा और उस बीच में उस दौरान आप उस टाइपिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से है कि आप नहीं है जॉब तो ज़रूर कोई भी फॉर्म आए ओपन के लिए, ओपन वैकेंसी के लिए, स्पेशल होता तो आप भर ही नहीं पाते, एक सबके लिए वैकेंसी है, तो आप इसको ज़रूर भरिए और जॉब सुनिश्चित करिए। क्योंकि आपका पेपर अच्छा हो गया तो ये मान लो टाइपिंग आपकी एकदम सुधरती चली जाएगी, लास्ट में टाइपिंग हो जाएगी। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि टाइपिंग नहीं हो सकती आपको। इंग्लिश की टाइपिंग थोड़ा जल्दी सीख जाता है व्यक्ति, हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि उसमें कोडिंग होती है, याद करनी पड़ती है आपको, ठीक है। और दो ही पे होती है, मंगल और कुर्तीदेव पे। आप यहाँ पर मंगल पे दे सकते हो, यूपी प्लस में कोई समस्या नहीं है। मंगल थोड़ा सा आसान पड़ता है और कुर्ती होता है, जो कुर्ती फॉन्ट होता है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
तो दोस्तों ये है, और आपको वैकेंसी आपको मालूम है 2702 है, नीचे इसमें वैकेंसी भी दे रखी है, वैकेंसी का विवरण दे रखा है, और टोटल 70 डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी है। इस बार पिछली बार थोड़ा कम डिपार्टमेंट थे। वैसे इसमें डिपार्टमेंट बताऊं, जूनियर असिस्टेंट में डिपार्टमेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग ये मान लो कि 98 के समथिंग में डिपार्टमेंट हैं। इसमें 70 डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकलती है। अब 3 बार वैकेंसी निकल चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, 1262 और तुम्हारी 5512 और तुम्हारी 2702, लगभग 9,500 वैकेंसी से ऊपर हो चुकी है, लगभग मान लो 9,500 वैकेंसी हो चुकी है। और अगले पैड से भी ये वैकेंसी आएगी अभी, क्योंकि 12-13 हज़ार पद खाली हैं, तो टोटल पद भरे जाएंगे इसके। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, 2702 पद है, अच्छी खासी वैकेंसी है। जैसे जनरल के 1099 हैं, ओबीसी का हो गया, मतलब ये एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का, जनरल और ईडब्ल्यूएस का। तो सबके लिए आप भरिए फॉर्म। शॉर्ट लिस्टिंग का दिमाग से निकाल दीजिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर्म जरूर फिल करा करिए, शॉर्ट लिस्टिंग में आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि अब 2025 होगा, फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आएगा, और लगभग अब अगस्त उसमें मई में या जून में उसकी परीक्षा हो जाएगी, तो उसमें समय लगेगा, लेकिन इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। ठीक है, तो यही इतना बताना था कि इस फॉर्म को आज से स्टार्ट हो गया है, समयबद्ध तरीके से अपना काम करा करिए। तो अभी ये आज से निकला है तो आज भी भर दीजिए, या एक आध दिन में भर दीजिए। लास्ट टाइम का अगर इंतज़ार करेंगे तो सर्वर डाउन होगा, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, फिर उसमें आप फंस जाओगे कि फिर सोचोगे कि इसकी डेट बढ़ा दी जाए, और ऐसा ही अमूमन होता है। तो इसलिए सारी परेशानियों से बचने के लिए अभी फॉर्म भरें, समय से भरें। ठीक है दोस्तों, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।